स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 10 द लॉस्ट चिल्ड का सॉल्यूशन जानेंगे। इसमें हम इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 से लेकर 9 तक का सॉल्यूशन जाना है। उस वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है द लॉस्ट चिल्ड, खोया हुआ बच्चा। इस चैप्टर में एक स्टोरी है जिसमें मेले में एक बच्चा खो जाता है, उसी का स्टोरी है। आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर दिया गया है हैव यू एवर बीन टू ए फेयर। फेयर मतलब होता है मेला, एवर मतलब कभी। क्या आप कभी किसी मेले में गए हो? डिड यू गो एलोन और विथ समवन। एलोन मतलब अकेले। क्या आप मेले में अकेले गए या किसी के साथ गए? Where you separated from the persons you went with। Separated मतलब होता है अलग, अलग हो जाना। जिसके साथ गए हैं उससे अलग हो जाना। Persons मतलब लोग। तो where you separated from the persons you went with। क्या आप जिस व्यक्ति के साथ गए थे उससे अलग हो गए थे? How did you feel at the time। At that time उस समय आप क्या महसूस कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे? जब आप मेले में जिस व्यक्ति के साथ गए थे उससे बिछड़ गए थे तब आप कैसा महसूस कर रहे थे? अब आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल मतलब त्यौहार या पर्व, स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का त्यौहार था, पर्व था या वसंत का पर्व था। एक कलरफुली ड्रेस्ड क्राउड ऑफ मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन वेयर ऑल गोइंग टू द विलेज फेयर। कलरफुली मतलब रंगीन, ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहने, क्राउड भीड़, मेन वोमेन यहाँ पर ये हो जाएगा पुरुषों, महिलाएं एंड और बच्चे। गोइंग मतलब जा रहा है, विलेज फेयर मतलब गांव का मेला। एक कलरफुली ड्रेस्ड क्राउड ऑफ मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन वेयर ऑल गोइंग टू द विलेज फेयर। रंगीन कपड़ों की भीड़ में पुरुषों, महिलाएं और बच्चे सब गांव के मेला की ओर जा रहे थे। सम मतलब कुछ, वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर्स वेंट ऑन ब्लू कार्ट्स। वॉक मतलब पैदल चलना, सम मतलब कुछ, रोड ऑन द हॉर्सेज मतलब सड़क पर घोड़े पर, सड़क से घोड़े पर, ब्लू कार्ट मतलब बैलगाड़ी। देखिए, कुछ पैदल, कुछ घोड़े पर और कुछ बैलगाड़ी पर गए। वन लिटिल बॉय रन ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लॉफ्टर टू कीप पेस विथ हिज पेरेंट्स। देखिए, ब्रीमिंग मतलब भरी, पेस मतलब गति, पेस मतलब गति या चाल। वन लिटिल बॉय रन एक छोटा लड़का हंसी से भरी जीवन में खुशी के साथ अपने माता पिता के साथ गति में चलने की कोशिश कर रहा था। मतलब उसकी माता पिता के साथ गति मिला करके चल रहा था। कम चिल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने उसे बुलाया। एज ही लेगेड बिहाइंड अट्रैक्ट बाय द टॉयज इन द शॉप्स एट द फेयर। उसकी माता ने बुलाया, पेरेंट्स ने बुलाया जब वह लेगेड मतलब होता है धीरे चलना। जब वह मेले में लगे खिलौने की दुकान में को देखकर वह खिलौने से अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया और धीरे चलने लगा। तब उसकी माता पिता ने बुलाया, कम चिल्ड कम, आओ बच्चे आओ। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वह तुरंत अपनी माता पिता की ओर चल पड़ा। हिज फीट ऑब्डिएंट टू दियर कॉल्स। ऑब्डिएंट मतलब आज्ञाकारी। उनका पैर उनके बुलावे का आज्ञा मतलब उनकी माता पिता ने जब उन्हें बुलाया तो उनका पैर आज्ञाकारी पैरों की तरह तुरंत चल दिया। हिज आइज स्टिल ऑन द टॉयज। उसकी आंख खिलौने पर टिकी रही। बच्चा जो है, जब उसकी माता पिता ने बुलाया तो खिलौने की दुकान पर उसका आंख टिका रहा, लेकिन उसका पैर अपने माता पिता की ओर चल दिया। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिज़ायर। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा। वह अपने इच्छा को कंट्रोल नियंत्रित नहीं कर सकता था। इवन दो ही न्यू वेल द ऑल कॉल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आइज। इवन दो मतलब हालांकि स्टेयर मतलब होता है एकटक देखना, रिफ्यूजल मतलब इनकार। हालांकि ही न्यू वह अच्छी तरह से जानता था कि वही पुराना ठंडा इनकार उनकी आंखों में मिलेगा, उनकी माता पिता की। आई वॉन्ट दैट टॉय ही बेग।
फिर भी वो बच्चा बोलता है, वह बच्चा बोलता है कि मुझे वह खिलौना चाहिए, मुझे वह खिलौना चाहिए। उसने याचना की, ही बैगेर, याचना करना, बैगेर मतलब। हिज फादर लुक्ड एट हिम एंग्रीली व्हिल हिज मदर was tender and giving him her finger to catch, said, "Look, child, what is before you?" His father, पिताजी, looked मतलब देखे, एंग्रीली मतलब गुस्से से, एंग्रीली मतलब गुस्से से, व्हिल मतलब जबकि, मदर, मदर मतलब माता, टेंडर, टेंडर मतलब होता है प्रस्ताव या हमदर्द, गिविंग मतलब देना, फिंगर मतलब उंगली, कैच पकड़ना, सैड मतलब कहना, लुक देखना, चिल्ड मतलब बच्चा, बिफोर मतलब के पहले। तो हिज फादर लुक्ड एट हिम एंग्रीली, उसके पिता ने उसे गुस्से से देखा, व्हिल जबकि, हिज मदर वाज टेंडर जबकि उसकी माँ ने उसे प्यार से देखा, एंड गिविंग हिम हर फिंगर और उसे अपना उंगली लेकर दिया, टू कैच पकड़ने के लिए, और बोला, लुक चिल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे पीछे क्या है। अब इसको समझिए, जब बच्चा उस खिलौने को एकटक देखता रहा, उसकी पिताजी ने उसे गुस्से से देखा, परंतु माँ उसे प्यार से देखा और अपना एक उंगली दिया उसके हाथ में पकड़ने के लिए, और उस बच्चे को बोलता है उसका ध्यान भटकाने के लिए कि देखो बच्चे देखो तुम्हारे पीछे क्या है, व्हाट इज बिफोर यू। द faint disgust of the child's unfulfilled desire disappeared when the pleasure of what was before him filled his eager eyes. The faint disgust, faint मतलब होता है बेहोश, disgust मतलब होता है घृणा, chills unfulfilled मतलब अधूरी, desire मतलब इच्छा, disappeared मतलब गायब हो जाना, pleasure, pleasure मतलब खुशी या प्रसन्नता, before मतलब के पहले, filled मतलब भरा, eager, ईगर मतलब होता है उत्सुक, आइज मतलब आंख। द फेंट डिस्कस्ट ऑफ द चिल्स अनफुलफिल्ड डिजायर मतलब उसकी अधूरी इच्छा जब पूरी नहीं की गई, डिसअपियर्ड व्हेन द प्लेजर उनकी खुशी जैसे कि गायब हो गया हो, जब उसे कहा गया कि तुम्हारे पीछे क्या है, उसकी उत्सुकता से भरी आंखें पीछे मुड़ा, लेकिन उसकी जो अधूरी इच्छा थी उससे उसकी मन की उसकी प्रसन्नता गायब हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। The child could see many footpaths full of people. फुटपाथ्स मतलब होता है पगडंडी, जहाँ पर लोग पैदल चलते हैं। बच्चे ने देखा कि कई लोग मतलब फुटपाथ जो है पगडंडी लोगों से, भीड़ों से भरा हुआ है। He felt at once afraid of and attracted by the confusion of the world he was entering. देखिए, he felt, फील का ये रूप है, फेल्ट महसूस करना, वंस एक बार, अफेयर्ड मतलब डरा हुआ, अट्रैक्टेड मतलब आकर्षक, अट्रैक्टेड मतलब आकर्षक, और कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न मतलब भ्रम की स्थिति, इंटरिंग मतलब प्रवेश करना। तो ही फेल्ट एट वंस, वह एक बार फिर डरा हुआ महसूस किया, ऑफ अट्रैक्टेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, और वह दुनिया की इस आकर्षक भ्रम की भीड़ में प्रवेश किया। एट द corner of the entrance there was a sweetmeat seller calling out. देखिए, at the corner मतलब कोने पर, of the entrance प्रवेश द्वार के कोने पर, वहाँ पर एक मिठाई विक्रेता, स्वीट मीट मतलब मिठाई विक्रेता या मिष्ठान विक्रेता, सेलर था, जो बोल रहा था गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी। वह मिठाई विक्रेता बोल रहा था गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी सेल कर रहा था। The child stared and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet. देखिए, the child stared मतलब घूरना, and his mouth watered मतलब मुंह में पानी आना, favorite मतलब लोकप्रिय, उसका प्रिय, पसंदीदा। तो the child stared at his mouth, चिल बच्चा जो है एकटक घूरता रहा उस मिठाई विक्रेता को, मिठाई को। his mouth watered उसके मुंह में पानी आ गया, for द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट क्योंकि उसका पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी था, और उसे एकटक देखता रहा, निहारता रहा, और उसके मुंह में पानी आ गया। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। तो मुरमुर्ड मतलब होता है कुरकुराना या बुदबुदाना या बरबराना। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। वह धीरे से बरबराया, थोड़ा सा बोला। बट ही हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड, परंतु वह आधा जानता था कि उसका जो रिक्वेस्ट है, आग्रह है, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसे माना नहीं जाएगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, मतलब बिना उत्तर का इंतजार किए हुए वह आगे
बढ़ जाता है, आगे चल देता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए बॉल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब देखिए, एक मैन स्टूड होल्डिंग ए पॉल, पॉल मतलब होता है खंभा, लंबा डंडा या लंबा डंडा, येलो पीला, रेड लाल, ग्रीन हरा, और पर्पल मतलब बैगनी, बैलून मतलब गुब्बारा। देखिए, एक ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पॉल विथ, एक आदमी एक लकड़ी लेकर, एक लंबा डंडा लेकर खड़ा था जिसमें पीला, लाल, हरा और गुलाबी गुब्बारे लहरा रहे थे, उड़ रहे थे हवा में, डंडे में बांध करके खड़ा था। द चिल्ड वॉज कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी फॉर दियर कलर्स। देखिए, कैरीड मतलब ले जाना, अवे मतलब दूर, रेनबो इंद्रधनुष, ग्लोरी मतलब महिमा, कलर्स मतलब रंग। देखिए, द चिल्ड वॉज कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर कलर्स। उनकी रंग की जो महिमा थी, उनकी रंग की जो महिमा थी, वह उसे खींच करके, आकर्षित करके दूर ले गया। एंड ही वॉन्टेड टू हैव देम ऑल, और वह उन सभी गुब्बारे को चाहता था। गुब्बारे जो रंग बिरंग के थे, तो उनका मन को वह मोह लिया, आकर्षित कर लिया, और उसके साथ वह बच्चा बहुत दूर चला गया। और ही वॉन्टेड टू हैव देम ऑल, और उसे वह सब गुब्बारा चाहिए था। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ऑल टू प्ले विथ देम। परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता यही कहेंगे कि वह बहुत बड़ा हो गया है उस गुब्बारे के साथ खेलने के लिए, मतलब वह अब बच्चा नहीं रहा उस गुब्बारे के साथ खेलने के लिए। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर मतलब अग्रसर करना, इसीलिए वह आगे की ओर चल पड़ा, आगे बढ़ पड़ा। ए जगलर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक which coiled itself in a basket। ये जगलर मतलब होता है बाजीगर या जादूगर। उसके बाद स्टूड मतलब खड़ा होना, प्लेइंग खेलना, फ्लूट बांसुरी, और क्वाइलेट मतलब कुंडलित, इटसेल्फ मतलब अपने आप को, और बास्केट मतलब टोकरी। ये जगलर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक which coiled itself in a basket। एक जादूगर बांसुरी के साथ खड़ा होकर बांसुरी को बजा रहा था सांप के लिए, जो एक बास्केट मतलब होता है डलिया या टोकरी, एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ था। कुंडली मारकर मतलब इसे लिपटा करके बैठा हुआ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्नेक रेज्ड इट्स हेड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द निक ऑफ ए स्वान। द स्नेक मतलब होता है सांप, उसके बाद रेज्ड मतलब उठाया या उठा हुआ, हेड मतलब गर्दन, ग्रेसफुल मतलब सुंदर या सुशोभित, बेंट मतलब झुका हुआ, निक मतलब गर्दन, ऑफ ए स्वान मतलब हंस। द स्नेक रेज्ड इट्स हेड, सांप ने अपना सर उठाया, फन उठाया कह सकते हैं। इट्स हेड इन ए ग्रेसफुल बेंट लाइक द निक ऑफ ए स्वान, इसके गर्दन पर एक सुशोभित बंधन था, बेंट था, जैसे कि एक हंस का गर्दन हो। But he knew his parents had forbidden him to hear the choirs music of the jugglers। म्यूजिक मतलब होता है संगीत, क्वेयर्स मतलब मोटा या खराब म्यूजिक बोल सकते हैं, फॉरबिडेन मतलब मना करना। परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता उसे यह मोटा म्यूजिक मतलब खराब म्यूजिक गाना सुनने में, धुन सुनने में उसे मना करेगा। सो ही प्रोसीड फर्दर, इसलिए वह आगे की ओर प्रस्थान किया। देयर वॉज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग। राउंड बोट मतलब गोलाकार जो झूला होता है, उसी को राउंड बोट बोलते हैं। अब देयर वॉज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग, एक झूला, स्विंग मतलब होता है घूमना, एक झूला पूरे घूम रहा था, फुल स्विंग में था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेर लाफिंग एंड shrieking madly as they went round and round in it। पुरुषों, महिलाएं और बच्चे सब पागलों की तरह हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे। श्रीकिंग मतलब होता है चिल्लाना, पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। जब वे झूले पर गोल गोल घूम रहे थे तब वे पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। द चिल्ड वॉच्ड देम, बच्चे ने उसे देखा। हिज लिप्स पार्टेड, लिप्स मतलब वो पार्टेड मतलब जुदा। इन द अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब आश्चर्य। एंड ए पिंक मतलब गुलाबी, ब्लश, एंड ए पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराहट, कैम ऑन हिज फेस मतलब चेहरा। हिज लिप्स पार्टेड इन द अमेजमेंट मतलब उसका जो ओठ था
उसका जो ओठ था आश्चर्य से, अमेजमेंट से मतलब उठ गया, मुंह खुल गया उसका। एंड ए पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल कैम ऑन हिज फेस, और एक गुलाबी सा मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गया, गुलाबी सा मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गया। दिस टाइम द चिल्ड मेड ए बॉल्ड रिक्वेस्ट, बॉल्ड मतलब साहस होता है। इस बार इस समय बच्चे ने एक बॉल्ड रिक्वेस्ट किया, मतलब साहस भरी रिक्वेस्ट किया, याचना किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट प्लीज फादर मदर, मैं झूले पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मम्मी पापा मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ। बच्चे ने बॉल रिक्वेस्ट में जोर से बोला। देर वॉज नो रिप्लाई, रिप्लाई मतलब जवाब, कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, वह मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वेर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वे उनके आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने फिर दूसरे दिशा में देखने की कोशिश की, उसने फिर दूसरे दिशा में देखा। दे वेर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वह पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, परंतु उनका कोई चिन्ह नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन फियर। देखिए फुल डीप मतलब फुल मतलब जोर से, या डीप मतलब गहरा, क्राई मतलब चिल्लाना, ड्राई मतलब सूखा, थ्रोट गला, सडन मतलब अचानक, अचानक उसके बाद बॉडी मतलब शरीर, रन मतलब दौड़ना, स्टूड मतलब खड़ा। अब देखिए इसको समझते हैं। फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, मतलब उसके सूखे गला से एक जोर से रोना, रोने के बाद चिल्लाहट निकला। एंड विद इन ए सडन जर्क, और अचानक उसके शरीर में, ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन फियर, और वह जहाँ खड़ा था वहाँ से चिल्ला करके रोते हुए दौड़ने लगा। मदर फादर मम्मी पापा, टीयर्स रोल्ड डाउन, आँख से आंसू नीचे गिरने लगा। फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू नीचे गिरने लगा। हॉट एंड फ्रीज मतलब गर्म और डरा हुआ आंसू। ही रन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, वह एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ने लगा। नॉट नोइंग वेयर टू गो, नहीं जानता था कि जाना कहाँ है। मदर फादर मम्मी पापा, ही क्राइड अगेन एंड अगेन, वह बार बार यही चिल्ला रहा था, मम्मी पापा। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस इन द फेयर, मतलब मेले में जो जगह था, प्रत्येक इंच का जगह लोगों की भीड़ से भर गया था। ग्राउंड वाज क्राउडेड विथ पीपल, मतलब लोगों के भीड़ से, लोगों से मेले का जो जगह था उसका प्रत्येक इंच भीड़ से भर गया था। द चिल्ड माइट हैव बीन क्रस्ड अंडर फुट, बच्चे पैरों के तले रौंधा जाता, मतलब क्रस्ट मतलब मसल दिया जाता। मेले में इतना भीड़ था कि बच्चा मसल दिया जाता। हैड ही नॉट क्राइड इन ए लाउड वॉइस, अगर वह जोर से नहीं चिल्लाता, फादर मदर मम्मी पापा बोल करके, बच्चा जो रो रहा था मेले में जोर जोर से चिल्ला रहा था, अगर जोर जोर से नहीं चिल्लाता तो भीड़ में वह मसल दिया जाता, क्योंकि भीड़ ही इतना था। ए मैन हियर्ड हिज क्राई, एक आदमी ने उसका रोना सुना। एंड बेंडिंग डाउन विथ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप द आर्म्स, एक आदमी ने उसका रोना सुना और बहुत कठिनाई से नीचे झुका और उसको उस बच्चे को अपने बाजू में ऊपर उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आ गए। चिल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द चिल्ड वेप्ट मोर एंड क्राइड, अब बच्चा और जोर से और रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राइड टू कम्फर्ट हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बोट, उस आदमी ने उसे बच्चे को झूले पर ले जाकर के उसे आराम दिलाना चाहा, मतलब उसका रोना बंद करवाना चाहता था राउंड बोर्ड पर ले जाकर। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर एक सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, वह धीरे से पूछा। द चिल्ड्स थ्रोट टोर इनटू ए थाउजेंड सॉब्स, टोर मतलब फाड़ दिया, सॉब्स मतलब सिसकना, मतलब बच्चे का गला जो है हजारों बार सिसक रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, सुनो इस अच्छे संगीत को। चिल्ड, बच्चे। ही प्लीडेड व्हेन दे रीच्ड द जंगलर, जब वे जादूगर के पास पहुंचा तब उसने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, बच्चे को बोला कि इस सुंदर म्यूजिक को सुनो। बट द चिल्ड शट हिज ईयर्स एंड हिज फिंगर्स विथ हिज फिंगर्स, परंतु बच्चे ने अपनी उंगली से अपनी आँख को बंद कर लिया। वुड यू लाइक ए बैलून, क्या तुम्हें एक गुब्बारा पसंद है। ही आस्क्ड लविंगली, वह प्यार से पूछा। बट द चिल्ड जस्ट सोब इट, परंतु बच्चा सिर्फ सिसक रहा था।
व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, कौन सी मिठाई तुम्हें पसंद है। बच्चे, द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा कि बच्चे कौन सी मिठाई तुम्हें पसंद है। द चिल्ड टर्न हिज फेस अवे फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने मिठाई के दुकान से अपना फेस पीछे कर लिया, मुड़ा लिया। एंड ओनली सॉबेड, और केवल सिसक रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। तो इस प्रकार से ये स्टोरी खत्म हुआ, बहुत लंबा स्टोरी था। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, चलिए जल्दी से उसको भी जान लेते हैं। वैसे तो इस चैप्टर का सब वर्ड हम जान लिए, फिर भी इसको जान लेते हैं। ब्रीमिंग, भरा हुआ होना। पेस, पेस मतलब चलने की गति। लैगेर मतलब पिछड़ गया। डिज़ायर मतलब अभिलाषा या इच्छा। प्लेजर, आनंद, हर्ष या खुशी। बैगेड, गिड़गिड़ाते हुए मांगना। टेंडर, ममतापूर्ण। फेंट, स्पष्ट या धुंधला। डिस्गस्ट, चिढ़। ईगर, इच्छुक या उत्सुक। ग्लोरी, प्रशंसा या प्रसिद्ध। जगलर, बाजीगर। क्वेर्स, घटिया। फिर्स, उत्तेजित या भयानक। सॉबेड, सॉबेड मतलब होता है सिसकना। तो इस प्रकार से वर्ड भी खत्म हुआ। अब चलिए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो थिंक एंड टेल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली, मौखिक रूप से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। टोटल 4 क्वेश्चन हैं। आप कहानी को ठीक से समझे होंगे तो आप इसका उत्तर बना सकते हैं। वैसे हम इसको दे दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे देखिए है, राइट ट्रू और फॉल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू इच स्टेट्स, मतलब सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में जो स्पेस दिया गया है इसमें ट्रू या फॉल्स लिखना है स्टोरी के अनुसार। इसका भी जवाब आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वाई डिड द बॉय स्टार्ट क्राइंग, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इधर भी है 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें कोई एक जवाब इसका सही होगा, तो ये आप खुद से बनाइए। इसका भी आंसर हम दे देते हैं, देख लीजिएगा। और ये लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज़्यादा में इसका आंसर नहीं देना है। टोटल 5 क्वेश्चंस है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। यहाँ पर टोटल यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस और इसको रीराइट करना है, पुनः लिखना है उस प्रकार से जैसे पोएम कभी स्टोरी में जिस प्रकार से जो सेंटेंस पहले था उसको पहले लिखना है, उसके बाद लिखना है, इस प्रकार से इसको लिखना है। इसका भी जवाब हम दे देते हैं, आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है। क्लास 7th का और भी कोई चैप्टर जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।